हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। चलिए, इसी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने अपनी इंग्लिश क्लास में एडजेक्टिव को स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें भी हमने 5 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं छठवां टाइप। जो छठवां एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे, बांटने को शो करें, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। Those adjectives which are used just before nouns or pronouns and show divisions between them। तो ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो और उनके बीच में क्या दिखाएं? बंटवारे को दिखाएं, उनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सब क्या होते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर जो पिछले क्लास को देख रहे होंगे, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में, ठीक? तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखते हैं हम रूल्स के माध्यम से। जो पहला रूल है वो है ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 नाउन्स एंड आफ्टर इट ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स एंड नाउन्स आर यूज्ड। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहीं से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। क्या होता है कि ईच का जो यूज़ होता है वो 2 या 2 से अधिक नाउन्स के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? 2 या 2 से अधिक नाउन्स के लिए। और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और नाउन जो यूज़ होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। याद करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि ईच के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो तो सिंगुलर आता है, लेकिन जो नाउन आता है वहाँ वो प्लूरल आता था। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो नाउन आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, दोनों ही क्या आएंगे? सिंगुलर आएंगे। ठीक है, आई होप दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ईच बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट। देखिए, पता लग रहा है आपको, बॉय क्या है? आपका नाउन है, और कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ क्या यूज़ हो रही है? इज यूज़ हो रहा है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल जो ईच लिखा हुआ है ये एज एन कैसे आया? एज एन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है, ठीक। अगर इसी की जगह बॉयज़ हो जाता है, ईच बॉयज़, तो यहाँ क्या हो जाता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ईच बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट। ईच क्या होता है? आपको बांटने का मतलब अलग अलग शो करने का काम करता है, ठीक। तो जो कोई भी चीज़ अगर अलग अलग शो करेगी तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ओनली यूज्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब विच इज सिंगुलर, ठीक है। जो कैसा होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। देखते हैं सेकंड रूल। एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 नाउन्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स एंड नाउन्स आर सिंगुलर। इसमें भी वही रूल रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब और नाउन्स तो सिंगुलर रहेंगे, लेकिन ईच जो होता है वो 2 या 2 से अधिक नाउन्स के लिए यूज़ होता है, जबकि जो एवरी होता है वो हमेशा 2 से ज़्यादा नाउन्स के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ईच कैसा रहेगा? 2 या 2 से अधिक, जबकि जो एवरी है वो हमेशा 2 से अधिक नाउन्स के लिए यूज़ होगा। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। एवरी गर्ल इज़ रेडी टू डांस ऑन स्टेज। देखिए, एवरी गर्ल जो आ रहा है, गर्ल यहाँ क्या है? एक नाउन है, और कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, और उसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है? इज़, जो कि सिंगुलर है। और एवरी गर्ल जो यूज़ हो रहा है यहाँ, एवरी एवरी का मतलब हो गया यहाँ 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? 2 से ज़्यादा की। तो एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 नाउन्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स एंड नाउन्स आर यूज्ड एज ए सिंगुलर। आई होप क्लियर होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट रूल। आइदर इज यूज्ड ओनली फॉर
टू नाउन्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन ऑफ देम बिटवीन टू। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइदर भी जो यूज़ होता है वो केवल दो नाउन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किसके लिए यूज़ होगा? दो नाउन्स के लिए यूज़ होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देम, वन ऑफ देम बिटवीन टू। और कैसे यूज़ होगा? उन दोनों के बीच में किसी एक के बारे में बात होगी। जैसे दो चीज़ें रहेंगी और उन दो चीज़ों के बीच में किसी एक के बारे में बात की जाएगी, तो उस जगह क्या यूज़ होता है? आइदर यूज़ होता है। और रूल वही सेम रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब और नाउन्स हमेशा क्या यूज़ होंगे? सिंगुलर यूज़ होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड टू मैन बट आइदर मैन इज गिल्टी। देखिए क्या बात की जा रही है कि पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है, ठीक है, और दोनों में से किसी एक की गलती है या कोई एक दोषी है। बट आइदर मैन इज गिल्टी। आइदर मतलब क्या हो गया? उन दोनों में से कोई एक क्या है? गिल्टी है, मतलब दोषी है। तो यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस हैव अरेस्टेड टू मैन, दो लोगों की बात की जा रही है और दोनों में से किसी एक के बारे में बताया जा रहा है कि कोई एक उसमें से दोषी है। तो उस जगह क्या यूज़ होगा? आइदर यूज़ होगा। और रूल हमेशा वही सेम कि हेल्पिंग वर्ब और नाउन जो यूज़ होंगे वो कैसे यूज़ होंगे? सिंगुलर यूज़ होंगे। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट रूल। नाइदर इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नो वन बिटवीन बोथ ऑफ देम। देखिए आइदर का हमने यूज़ बताया कि आइदर दो नाउन्स के लिए यूज़ होता है और दोनों में से किसी एक के लिए यूज़ होगा। जबकि जो नाइदर होता है वो भी दो नाउन्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन दोनों में से किसी के लिए नहीं, मतलब दोनों में से किसी के लिए नहीं, इस अर्थ में यूज़ होता है। आइदर में दो में से कोई एक, नाइदर में दोनों में से कोई नहीं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू मोबाइल्स बट नाइदर मोबाइल इज़ वर्किंग प्रॉपरली। मेरे पास दो मोबाइल है, दो लोगों की बात हो रही है, दो मोबाइल्स की बात हो रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं सही से काम कर रही है। तो इसी जगह क्या यूज़ हो रहा है? नाइदर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अगर दो से ज़्यादा की बात की जाएगी, दो से ज़्यादा की बात की जाएगी तो नाइदर की जगह नन यूज़ होगा। ठीक, और आइदर की जगह क्या यूज़ होगा आपका? एनी यूज़ होगा। आइदर की जगह एनी यूज़ होगा कब? जब दो से ज़्यादा नाउन्स की बात की जाएगी। और नाइदर की जगह नन यूज़ होगा जब दो से ज़्यादा की बात की जाएगी। आई होप दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। आइदर और नाइदर में क्या अंतर है, एनी और नन में क्या अंतर है। एनी का मतलब हो जाएगा दो से ज़्यादा लोगों में से कोई एक, वहाँ क्या यूज़ होगा? एनी यूज़ होगा। दो से ज़्यादा लोगों के लिए नन यूज़ होगा कब? जब उन लोगों में से कोई भी नहीं की बात की जाएगी, उनमें से किसी के भी लिए नहीं बात की जाएगी, तो वहाँ क्या यूज़ होगा? नन। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाइदर के बाद कभी भी नॉट नहीं यूज़ होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइदर के बाद कभी भी नॉट यूज़ नहीं होगा। आई होप ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आपको क्लियर होगा। आइदर, नाइदर, एनी, नन, ईच, एवरी, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आप इसको एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप जो कि है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव पता ही है, जो क्या अपना अधिकार शो करे, पोजेशन शो करे, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। Those adjectives which are used before any noun and show their relation with them। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन्स के पहले यूज होंगे और उनसे अपना क्या, अपना रिलेशन, अपना अधिकार उस पर शो करेंगे, उन नाउन्स के ऊपर अपना अधिकार शो करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। आपको पता ही है कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो। तो इसी से आप पहचान लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव है या कोई प्रोनाउन है। इसमें हम देखते हैं क्या है, माई, योर, हिज, हर, ये सब क्या वर्ड्स होते हैं जो अधिकार शो करते हैं, अपने रिलेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही इज़ माई ब्रदर, जैसे ब्रदर के बारे में बता रहा है कि वह मेरा भाई है। मेरा मतलब मेरे से उसका रिलेशन है, रिलेशन शो कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? माई क्या हो गया? यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन शुड नेवर वेस्ट वंस टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती है। वन शुड नेवर वेस्ट डैश टाइम दे देता है,
योर्स टाइम, वंस टाइम, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, वन शुड नेवर वेस्ट वंस टाइम। यहाँ वंस जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, यहाँ वंस है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, वंस शुड नेवर वेस्ट वंस टाइम। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव जैसे नाम से पता लग रहा है ये क्या होगा, एक प्रश्न की तरह काम करेगा, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करे। तो दोज एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज अ क्वेश्चन बिफोर नाउन्स। तो नाउन से पहले यूज होगा, और किस तरीके से यूज होगा, एज अ क्वेश्चन मार्क। कैसे, विच, हुज, व्हाट, हाउ, ये सब क्या है, एक तरीके से प्रश्नवाचक वर्ड्स हैं ना, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। और इनका यूज हम कैसे करेंगे, ये नाउन्स के पहले यूज होंगे। जैसे विच बुक डू यू प्रेफर, बुक के पहले यूज हो रहा है ना, तो विच यहाँ क्या होगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो विच बुक डू यू प्रेफर। इसी तरीके से विच एनिमल कैन नॉट जंप, तो यहाँ सब क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो विच हो गया, ये कैसे यूज हो रहा है, एज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप, जो कि इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब क्या होता है, प्रेशराइज करना, किसी पे दबाव डालना। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन्स पे क्या करें, दबाव डालें, उनको हम क्या कहते हैं, इम्फेटिक एडजेक्टिव। जैसे क्या बोला जा रहा है, आई सॉ द एक्सीडेंट विद माई ओन आईज। तो आईज के पहले क्या यूज हो रहा है, ओन यूज हो रहा है। तो यहाँ जो ओन है, ओन क्या बता रहा है, मतलब आईज पे प्रेशर डाल रहा है कि मैंने खुद के आंखों से देखा, खुद के आंखों से देखा। तो यहाँ ओन क्या है, एक आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव है। क्या कर रहा है, ये प्रेशर शो कर रहा है नाउन के ऊपर, ठीक। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी आपने वर्ड सुना होगा, जो कि मतलब किसी सौरों को, किसी जॉय को दिखाए, किसी इमोशन को दिखाए, किसी आश्चर्य को दिखाए, उन वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, ठीक। और ऐसे वर्ड्स जो एज एन एडजेक्टिव यूज हो, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडजेक्टिव विच यूज्ड विद नाउन्स एंड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन्स के साथ यूज होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाते हैं, उन नाउन्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाएं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। देखें क्या है, वॉट अ सीन। देखिए ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, जो सीन के बाद लगा हुआ है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वॉट अ सीन। तो सीन के बारे में बताया जा रहा है कि उसको, उसके साथ वो कैसा इमोशन है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि वाह गजब का सीन है। मतलब उस, ये जो फीलिंग आ रही है, ये कैसी आ रही है, गजब की बात हो रही है, ठीक। तो व्हाट अ सीन। और ज़्यादातर जो इसमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में यूज़ होता है वर्ड, वो होता है व्हाट, मतलब वो थोड़ा सा आपका एक आश्चर्य दिखाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाएगा। इसी तरीके से व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, चाइल्ड के बारे में बात हो रही है कि कितना सुंदर चाइल्ड है, मतलब बहुत ही सुंदर है, एकदम आश्चर्य भरा है कि गजब का सुंदर है, ठीक। तो इस तरीके से जो वर्ड्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाएंगे, उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, एडजेक्टिव के जो भी टाइप्स थे और एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।